अकबर, बीरबल और दरबार में घुसा जादुई तोता। फतेहपुर सीकरी का महल हर सुबह की तरह उस दिन भी रंगीन और चहल पहल से भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और दरबार के मंत्री, सेनापति, कवि, कलाकार और व्यापारी अपनी अपनी जगह पर। दरबार की हवा में एक अद्भुत संतुलन था, मानो हर वस्तु सही स्थान पर हो। मगर किसे पता था कि यह संतुलन कुछ ही क्षणों में भंग होने वाला है और एक रहस्यमयी घटना सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा लेने जा रही थी। अचानक दरबार की खिड़की से सुनहरी चमक की एक लहर भीतर आई। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ी। अगले ही पल दरबार के बीचों बीच एक तोता आकर बैठ गया। यह कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पंख हरे नहीं, बल्कि सुनहरी और लाल झिलमिलाते रंगों में दमक रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके गले में बंधी एक छोटी सी घंटी हर बार पंख फड़फड़ाने पर रहस्यमय ध्वनि निकाल रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सैनिक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, "यह कौन सा विचित्र पक्षी है? दरबार के पहरेदार कहाँ हैं? ये भीतर कैसे घुस आया?" लेकिन किसी के पास उत्तर न था। तभी तोते ने बोलना शुरू किया, "मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं उस जादूगर का दूत हूं जो सत्य को उजागर करता है और झूठ को निगल जाता है। इस दरबार में बहुत रहस्य छिपे हैं, बहुत गुप्त बातें, और मैं उन्हें उजागर करने आया हूं।" ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण घबराए, सैनिक चौकन्ने हो गए। अकबर ने अपनी पैनी निगाहें बीरबल पर डाली। "बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, ये सब छल है या सच?" बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "जहां तक मैंने देखा है, हुजूर, ये तोता साधारण नहीं है। मगर ये कौन है, कहां से आया है और इसका असली उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है।" तोता दरबार के स्तंभ पर चढ़कर ऊंची आवाज में बोला, "अगर मेरी बात झूठ लगे तो मुझे पकड़ लो, लेकिन कोई भी सैनिक मेरे पास पहुंच ही नहीं पाएगा।" अकबर ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया। 4 सैनिक आगे बढ़े, तलवारें खींची और तोते को पकड़ने की कोशिश की। मगर जैसे ही वे पास पहुंचे, तोते ने पंख फड़फड़ाए और गायब हो गया। अगली ही क्षण वह दरबार के दूसरी ओर दिखाई दिया। सैनिक हतप्रभ रह गए। तोते ने ठहाका लगाया, "देखा, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं सत्य की खोज करने आया हूं। इस दरबार में कोई षड्यंत्रकारी है। मैं उसका चेहरा सबके सामने लाऊंगा।" दरबार में हलचल और तेज हो गई। हर मंत्री, हर सरदार, हर व्यापारी की आंखों में शंका और डर झलकने लगा। बीरबल ने सोचा, यह तोता चाहे जादुई हो या किसी चालबाज का उपकरण, मगर दरबार में डर का माहौल फैलाकर यह अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। पहले मुझे इस डर को नियंत्रित करना होगा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, "हे तोते महाराज, अगर तुम सचमुच सत्य के दूत हो, तो पहले ये बताओ कि कल रात सम्राट अकबर ने कौन सा सपना देखा था। अगर तुम सही बता दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं।" तोता कुछ पल के लिए शांत हुआ, फिर बोला, "सम्राट ने कल रात सपने में देखा कि वे एक घने जंगल में अकेले भटक रहे हैं और वहां एक शेर ने उनका पीछा किया। तभी अचानक आकाश से एक प्रकाशपुंज उतरा और शेर गायब हो गया।" अकबर हतप्रभ रह गए। ये सपना वास्तव में उन्होंने ही देखा था और उन्होंने किसी को नहीं बताया था। दरबार में सबकी सांसें थम गई। अब तोता सचमुच रहस्यमय लगने लगा। तोते ने अगली बात कही, "इस दरबार में कोई गद्दार है। कोई है जो शाही खजाने की जानकारी बाहर भेज रहा है। मैं उसकी पहचान बताऊंगा, मगर पहले मेरी शर्तें पूरी करनी होंगी।" अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, "कौन सी शर्तें?" तोता बोला, "मुझे 3 दिन तक दरबार में स्वतंत्र रहने दिया जाए। मैं खुद उस गद्दार को सबके सामने लाऊंगा।" बीरबल ने सोचा, अगर यह तोता किसी चालबाज जादूगर का उपकरण है, तो 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सचमुच इसमें कोई रहस्य छिपा है,
तो हमें मौका देना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, हमें इसकी शर्तें मान लेनी चाहिए, मगर इस पर गुप्त नजर रखनी होगी। उस रात महल के पहरेदारों ने देखा कि तोता दरबार से उड़कर शाही बाग में चला गया। वहां वह किसी अदृश्य छाया से बात कर रहा था। सब तैयार है? हाँ, लेकिन बीरबल पर नजर रखनी होगी। वो आसानी से धोखा नहीं खाएगा। पहरेदार ने यह सब सुना और तुरंत बीरबल को खबर दी। बीरबल ने सोचा, तोता सचमुच किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। मगर कौन है वो छाया? कोई जादूगर, कोई दुश्मन जासूस या कोई अंदरूनी मंत्री? अगले दिन दरबार में तोता बोला, आज शाम को किले के पश्चिमी द्वार पर आग लगेगी। सभी ने सोचा कि यह बकवास है, मगर शाम होते ही पश्चिमी द्वार पर सचमुच आग लग गई। सैनिकों ने किसी तरह बुझाई। अब तोते की बातों पर सबको विश्वास होने लगा। लेकिन बीरबल के मन में सवाल और गहरे हो गए। अगर ये सचमुच जादुई है तो इतना सब कैसे जानता है? और अगर कोई मनुष्य इसके पीछे है तो उसे इतनी जानकारी कैसे मिलती है? तीसरे दिन तोते ने कहा, गद्दार यही मौजूद है, लेकिन जब तक दरबार में झूठ बोला जाएगा मैं उसका चेहरा नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही दरबार में सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। मंत्री एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अकबर ने आदेश दिया, कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा जब तक सच सामने न आए। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्य में तोते की परीक्षा ले सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने तोते से कहा, अगर तुम सचमुच सत्य के दूत हो तो बताओ, दरबार में वो कौन है जिसने कल रात शाही पुस्तकालय से गुप्त दस्तावेज चुराने की कोशिश की? तोते ने जोर की चीख मारी। उसकी आंखें और चमकने लगी। मैं सब जानता हूं, मगर अभी नहीं बता सकता। समय आने पर सच्चाई प्रकट होगी। दरबार में फिर हलचल मच गई। उस रात बीरबल ने गुप्त रूप से पहरेदारों को साथ लेकर उस जगह की तलाशी ली जहां पहरेदार ने तोते को छाया से बात करते देखा था। वहां उन्हें जमीन में एक गुप्त सुरंग मिली जो महल से बाहर जंगल की ओर जाती थी। सुरंग के भीतर किसी के पैरों के ताजा निशान थे। बीरबल ने कहा, यह रहस्य और गहरा हो गया है। तोता महज एक माध्यम है, असली खेल कोई और खेल रहा है। चौथे दिन सुबह दरबार लगा ही था कि तोता अचानक जोर से चीखा और फड़फड़ाता हुआ सीधे सम्राट अकबर के मुकुट पर जा बैठा। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकली और वो बोला, सच्चाई सामने है, गद्दार यही है। सबकी नजरें तोते पर टिक गई। अकबर और बीरबल दोनों ही सांस रोककर उसकी अगली बात सुनने को तैयार हो गए। लेकिन तभी अचानक दरबार की दीवारें हिलने लगी। जमीन से गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। तोता जोर से चीख कर उड़ गया और गायब हो गया। दरबार में हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर दौड़ पड़े और सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह रहस्य अभी अधूरा है। असली गद्दार कौन है यह हमें अब भी नहीं पता, मगर एक बात साफ है, यह तोता महज एक पर्दे की तरह है। असली चेहरा अभी छुपा हुआ है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, तो फिर बीरबल, अगला कदम तुम्हारे हाथों में है। हमें सच्चाई जाननी ही होगी। तोते के गायब होते ही दरबार में ऐसी खामोशी छा गई मानो किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। हर दरबारी की आंखों में सवाल था, गद्दार कौन है और ये तोता आखिर गया कहां? अकबर के माथे पर बल उभर आए। उन्होंने तलवार के मूठ पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, बीरबल, अब मुझे धैर्य खोने पर मजबूर मत करो। यह रहस्य अगर जल्दी नहीं सुलझा तो मेरे दरबार की नींव ही हिल जाएगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर शांति से उत्तर दिया, हुजूर, अंधेरे में तलवार चलाना खतरनाक होता है। ये तोता और इसके पीछे छिपी शक्ति हमें और गहरे जाल में फंसाना चाहती है। हमें संयम से काम लेना होगा। मगर दरबारी बेचैन हो उठे। वजीर खान आजम ने कहा, जहां पनाह,
ये तोता अगर सचमुच किसी जादूगर का दूत है, तो अगली बार लौटकर हमें और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हमें तुरंत सारे जादूगरों, तांत्रिकों और शक वाले लोगों को पकड़कर कैद कर लेना चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कराए। हुजूर, डर की नींव पर लिए गए फैसले हमें सच्चाई तक नहीं पहुंचाएंगे। मुझे एक रात दीजिए। मैं इस खेल के पीछे की कड़ियां तलाशने की कोशिश करता हूं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मगर याद रखो, अगर कल तक कुछ सामने नहीं आया तो मैं दरबार के हर मंत्री से हिसाब लूंगा। रात होते ही बीरबल चुपचाप अपने वफादार सैनिकों के साथ उस गुप्त सुरंग में घुसे जो पिछली बार मिली थी। मशालों की रोशनी में वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग बहुत लंबी थी और उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, कभी किसी पक्षी की, कभी किसी अजीब सी मानवीय छाया की। बीरबल ने ध्यान से देखा। ये चित्र साधारण नहीं है। इनका संबंध किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या से है। लगता है ये सुरंग बहुत पहले से जादू टोने के लिए इस्तेमाल होती रही है। आखिरकार सुरंग जंगल में निकलती थी। वहां हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई धूप, राख और गीली मिट्टी की मिश्रित गंध। और तभी उन्होंने एक झोंपड़ी देखी जिसके भीतर से हल्की रोशनी निकल रही थी। बीरबल ने सैनिकों को पीछे रोक दिया और स्वयं धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर से आवाजें आ रही थी। तोता अपना काम कर चुका है। दरबार में अब अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई है। बस कुछ और दिन, फिर सब बिखर जाएगा। ये सुनते ही बीरबल के माथे पर पसीना छलक आया। तो ये सच है, कोई षड्यंत्रकारी दरबार को अंदर से तोड़ना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वे झोपड़ी के भीतर झांकते, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और झोपड़ी की रोशनी बुझ गई। बीरबल ने मशाल ऊंची उठाई। झोपड़ी खाली थी। केवल जमीन पर सुनहरे पंख बिखरे पड़े थे, वही पंख जो उस तोते के थे। तो ये तोता यही आता है, बीरबल बुदबुदाए। तभी पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया और बीरबल ने महसूस किया कि कोई अदृश्य छाया उनके बहुत करीब से गुजरी है। उनके सैनिक भी सहम गए। कौन है वहां? बीरबल ने आवाज लगाई, पर जवाब सिर्फ गहरी हंसी थी, डरावनी, गूंजती हुई हंसी जो पूरे जंगल में फैल गई। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर बेचैन थे। रात को पश्चिमी महल के हिस्से में अचानक आग लगी थी और कोई कारण समझ नहीं पाया था। अकबर गरज उठे, बीरबल, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सब महज भ्रम है? अब तो मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। अगर गद्दार नहीं मिला तो मैं दरबार के आधे मंत्रियों को कैद कर दूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, हुजूर, यही तो षड्यंत्रकारी चाहता है कि आप अपने ही लोगों पर शक करें। अगर आपने जल्दबाजी में सजा दी तो असली गद्दार बच निकलेगा। तोता अचानक फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें और भी लाल थी और गले की घंटी पहले से भारी आवाज कर रही थी। गद्दार यही है, वो जिसके चेहरे पर सबसे मासूम मुस्कान है। दरबार में सबकी निगाहें तुरंत बीरबल की ओर गई। वजीर खान आजम ने तुरंत आवाज उठाई, जहांपनाह। देखिए, तोते ने इशारा साफ कर दिया है। बीरबल ही गद्दार है। वही कल रात जंगल की ओर गया था। वही गुप्त बातें जानता है। शायद वही इस तोते का मालिक हो। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी बीरबल की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। अकबर की आंखें भी गहरी हो गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुम कल रात जंगल में गए थे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां हुजूर, मगर आपकी अनुमति से। मैं सुरंग की तहकीकात कर रहा था। मैंने कुछ सुराग भी पाए हैं। तोता जोर से हंसा, झूठ, झूठ। गद्दार हमेशा सच को झूठ की आड़ में छुपाता है। अब दरबार में तनाव चरम पर था। दरबार की हवा भारी हो गई थी। तोते की आवाज गूंज रही थी, गद्दार वही है जिसकी मुस्कान सबसे मासूम है। वजीर खान आजम ने उंगली सीधी बीरबल की ओर तानी, जहांपनाह। देखिए, यही है वो आदमी। बीरबल हमेशा मुस्कुराता है
और अब सब साफ है। दरबार को तोड़ने वाला वही है। बीरबल पर दरबारियों की नजरों का बोझ महसूस होने लगा। जिन आंखों में कभी प्रशंसा और विश्वास चमकता था, अब उनमें शंका और भय उभर आया था। अकबर ने गहरी सांस ली। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, मगर हालात ऐसे थे कि विश्वास डगमगाने लगा। बीरबल, अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो अगले 3 दिनों में असली गद्दार को सामने लाकर दिखाओ, वरना मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। बीरबल ने बिना डरे उत्तर दिया, हुजूर, मैं निर्दोष हूं और ये सच्चाई साबित करूंगा, मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद नहीं, बल्कि आपका धैर्य चाहिए। उस रात बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को साथ लिया और फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता अंधकारमय था, लेकिन बीरबल के दिल में कोई डर नहीं था। झोपड़ी अब वीरान पड़ी थी, मगर जमीन पर गहरे पंजों जैसे निशान बने हुए थे, मानो कोई विशालकाय पक्षी यहां आया हो। बीरबल ने मशाल की रोशनी में उन निशानों को ध्यान से देखा और कहा, ये साधारण तोते के नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये तोता किसी तांत्रिक विद्या से नियंत्रित है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। बीरबल ने अपनी तलवार खींची। सामने काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक अजनबी खड़ा था। कौन हो तुम? बीरबल ने गरज कर पूछा। अजनबी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने तोते को दरबार में भेजा, और मैं वही हूं जो जल्द ही अकबर के सिंहासन को हिला देगा। इसके पहले कि बीरबल कुछ पूछ पाते, वो अजनबी धुएं के गुबार में गायब हो गया। पीछे केवल राख की गंध और एक सुनहरा पंख रह गया। अगली सुबह बीरबल ने शाही पुस्तकालय की तलाशी ली। वहां उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें पक्षियों को साध कर उनसे काम लेने की गुप्त विधियां लिखी थी। ग्रंथ के पन्नों पर चित्र बने थे, एक तोते का, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और जिसके गले में घंटी बंधी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा दरबार में आया था। बीरबल ने सोचा, तो ये सब कोई पुराना तांत्रिक विज्ञान है। किसी ने इन मंत्रों का इस्तेमाल कर दरबार में तोता भेजा है, मगर कौन और क्यों? दरबार लगा ही था कि अचानक वही तोता फिर आ धमका। उसने पंख फैलाए और ऊंची आवाज में कहा, आज रात खजाने के कक्ष का द्वार टूटेगा, सोना और जवाहरात गायब हो जाएंगे, और गद्दार वही होगा। अकबर ने तुरंत पहरे कड़े करने का आदेश दिया। खजाने के कक्ष के चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए गए, मगर रात को वैसा ही हुआ जैसा तोते ने कहा था। भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और खजाने का एक हिस्सा गायब हो गया। कोई भी अंदर घुसते नहीं देखा गया। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। बीरबल, अगर तुमने सच न खोजा तो कल सुबह तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। बीरबल ने उस रात खजाने के कमरे की गहराई से जांच की। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे से एक सुरंग आकर सीधे कमरे तक पहुंचती है। यही रास्ता गद्दार इस्तेमाल कर रहा था। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उन्हें वही सुनहरे पंख मिले और दीवार पर कोयले से लिखा एक वाक्य, सच्चाई से दूर रहो, वरना ये आग तुम्हें भी जला देगी। बीरबल के चेहरे पर पहली बार चिंता झलक गई। ये दुश्मन केवल चतुर ही नहीं, बल्कि साहसी भी है, और उसके इरादे बहुत गहरे हैं। अगले दिन दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने दावा किया कि उसने शहर के बाहर किसी साधु को देखा है, जो आग में हाथ डालकर भी जलता नहीं और पक्षियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। बीरबल समझ गए, ये वही रहस्यमय छाया है। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी, हुजूर, मुझे उस साधु से मिलने जाना होगा। शायद वही इस रहस्य की कुंजी है। अकबर ने हिचकते हुए हामी भरी। शाम ढलते ही बीरबल उस व्यापारी के साथ साधु की कुटिया पहुंचे। वहां सचमुच एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में माला थी। उसके आसपास कई पक्षी मंडरा रहे थे। साधु ने बीरबल को देखते ही हंसी छोड़ी। आ गए अकबर के चहेते मंत्री। जानते हो, तुम्हारा अंत भी उसी तोते की तरह होगा, अचानक और रहस्यमय। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें अकबर से बैर है
तो सीधे उनका सामना करो। तोते जैसे छल से तुम जीत नहीं पाओगे। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक वही जादुई तोता प्रकट हुआ और बीरबल के चारों ओर मंडराने लगा। तोते की आंखों से लाल रोशनी निकली और जमीन पर आग का गोला बन गया। बीरबल बीचों बीच फंस गए। सैनिक बाहर खड़े सब देख रहे थे, मगर भीतर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बीरबल ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपनी जेब से वो प्राचीन ग्रंथ निकाला और उसमें लिखे मंत्र उल्टे पढ़ने लगे। अचानक आग की लपटें ठंडी होने लगी और तोता जमीन पर गिर पड़ा। साधु चीख उठा, नहीं, तुमने मेरे जादू को तोड़ दिया। मगर इससे पहले कि बीरबल साधु को पकड़ते, वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। बीरबल तोते को पकड़कर दरबार ले आए। अब वो साधारण पक्षी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यही वो जादुई तोता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मगर ये अब केवल एक मोहरा है। असली खेल उस साधु का है जो अभी भी छाया में छुपा हुआ है। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींची। तो इसका मतलब है कि असली गद्दार अब भी बाहर है? बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ हुजूर, और वो हमारे दरबार के किसी आदमी की मदद से खेल रहा है। जब तक हम उस साथी को नहीं पकड़ते, रहस्य अधूरा ही रहेगा। दरबारियों की भीड़ में अचानक सरसराहट हुई। किसी की नजरें चौंक कर इधर उधर भागी। सबको लगा मानो कोई अदृश्य छाया वहां से गुजरी हो। तोता पिंजरे में बंद था, मगर उसकी आंखें धीरे धीरे फिर लाल होने लगी। गले की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, हुजूर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असली चेहरा अभी भी पर्दे के पीछे है। हमें अगली चाल का इंतजार करना होगा। अकबर की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों थे, और पूरा दरबार एक अनजाने डर की गिरफ्त में था। तोता पिंजरे से निकल चुका था। उसकी लाल चमकती आंखें और व्यापारी का अचानक दरबार में प्रकट होना, पूरा माहौल किसी भयावह नाटक जैसा लग रहा था। अकबर का चेहरा कठोर था, बीरबल की आंखें चौकन्नी। दरबारी मंत्री और सैनिक स्तब्ध थे। ये सब एक चाल है, बीरबल ने मन ही मन सोचा, पर इस चाल की असली डोर किसके हाथ में है, यही रहस्य है। व्यापारी ने दरबार के बीच खड़े होकर जोर से कहा, जहांपनाह, आज रात सच सामने आएगा। ये तोता वही राज उजागर करेगा जिसे आप वर्षों से छुपा रहे हैं। अकबर का चेहरा तमतमा गया। दुशासन, मेरे दरबार में आकर मुझ पर आरोप लगाता है? व्यापारी शांत स्वर में बोला, मैं आरोप नहीं लगा रहा, केवल सत्य का संदेशवाहक हूं। इस तोते की जुबान से निकले शब्दों को कोई नहीं रोक सकता। तोते ने फड़फड़ाते पंख फैलाए और बोला, राजा का खून। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े और बोले, व्यापारी, यदि ये सचमुच सत्य है तो पहले हमें यह जानना होगा कि ये तोता इंसानी आवाज में बातें कैसे करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे प्रशिक्षित किया है? व्यापारी मुस्कराया, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कहानियां सुनी है, पर इस बार तुम्हारी सूझबूझ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये तोता केवल शब्द नहीं दोहराता, ये आत्माओं की आवाज सुनता है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, तो ये खेल और गहरा है। किसी तरह इस व्यापारी की असली मंशा जाननी होगी। अचानक वही साधु दरबार में आ पहुंचा। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह लग रहा था। साधु ने कहा, महाराज, मैंने आपको चेताया था। ये व्यापारी छलिया है। असली रहस्य उसके पास है, मेरे पास नहीं। व्यापारी हंस पड़ा, झूठा साधु, असली मालिक तो नहीं, मैं हूं। तोते की शक्ति अब मेरे वश में है। तोता दोनों की ओर देखकर चीख उठा, मालिक, मालिक, कौन है असली मालिक? अकबर गरज उठे, काफी हुआ। बीरबल, मुझे तुरंत इस रहस्य का हल चाहिए। बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया और व्यापारी व साधु दोनों को अलग अलग कक्ष में कैद करने का आदेश दिया। उन्होंने अकबर से कहा,
जहां पनाह, यदि हम इन्हें साथ रखेंगे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं। अब देखना है कि असली सूत्र किसके पास है। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखो, यदि तुम असफल रहे तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए भी कठिन होगा। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुका दिया। उस रात बीरबल अकेले तोते के पास गए। तोते ने अचानक कहा, बीरबल, सच ढूंढो, सच पास ही है। बीरबल ने पूछा, कहाँ है सच? व्यापारी के पास या साधु के पास? तोते ने रहस्यमयी ढंग से कहा, दोनों के पास। पर अधूरा, पूरा सच किसी तीसरे के पास है। बीरबल चौंक गए। तीसरा? कौन तीसरा? तोता चुप हो गया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी की गाड़ी की तलाशी ली। उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें चित्र बने थे। एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर अग्नि जल रही थी। उसके नीचे लिखा था, गरुड़ की आत्मा ग्रंथ के अनुसार जो भी व्यक्ति इस आत्मा को वश में कर लेता वो किसी भी राजा का राज खोल सकता था। बीरबल ने सोचा, तोता उसी आत्मा का वाहक है, लेकिन इसे किसने जगाया? उस रात महल के सैनिकों ने अजीब घटनाएं देखी। कहीं दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, कहीं तोते की आवाज बिना दिखे सुनाई दे रही थी। महल की दीवारों पर छाया सी आकृति मंडराती दिखाई दी। दरबारियों में भय फैल गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कहीं सचमुच बादशाह का कोई राज न हो। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। बीरबल ने दोनों कैदियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले उन्होंने व्यापारी को बुलाया और पूछा, बताओ, ये तोता क्या राज उजागर करेगा? व्यापारी बोला, ये बताएगा कि अकबर का सिंहासन असली नहीं है, किसी और का हक है। फिर उन्होंने साधु से पूछा। साधु ने कहा, ये तोता बताएगा कि अकबर का अतीत खून से सना है। बीरबल सोच में पड़ गए। दोनों बातें अलग थी, पर दोनों में अकबर पर संदेह डाला जा रहा था। अगले दिन दरबार में तोते ने जोर से कहा, सिंहासन, रक्त, विश्वासघात। दरबारी घबराने लगे। अकबर की आंखें लाल हो गई। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, ये तोता भ्रम फैला रहा है, परंतु इसका असली खेल अभी बाकी है। कृपया धैर्य रखें। पर भीतर ही भीतर बीरबल को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच किस ओर है। रात को अचानक महल के आंगन में आग जैसी रोशनी चमकी। तोता आसमान की ओर उड़ गया और चीखने लगा, समय आ गया है, असली सच प्रकट होगा। व्यापारी अपनी कैद से भाग निकला। साधु भी गायब हो गया। महल में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखों में भय था। तोते की आवाज गूंजी, सत्य छिप नहीं सकता और अगली भोर सब जान जाएंगे। महल की घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दरबार के बाहर हलचल होने लगी। दोनों ओर तैनात पहरेदारों ने देखा कि तोते वाली कैद के पास से एक अजीब चमकती छाया गुजरी। कौन है वहां? पहरेदार चिल्लाए। लेकिन जवाब देने के बजाय वो छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जैसे ही उन्होंने फिर से ध्यान दिया, तोता अपनी कैद के भीतर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। अब उनमें लाल रंग की भयावह चमक थी। पहरेदारों को पसीना आने लगा। वे तुरंत ये समाचार अकबर तक पहुंचाने दौड़े। जहां पनाह, पहरेदारों ने कहा, तोते की आंखें लाल हो गई हैं और उसके पंखों से नीली चमक निकल रही है। लगता है वो फिर से किसी ताकत के अधीन आ गया है। अकबर ने एक पल के लिए डर और गुस्से दोनों को दबाया। बीरबल, अब ये खेल खतरनाक होता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सोचा, जहां पनाह, ये साधारण तोता नहीं है, ये किसी गहरी विद्या से बंधा है। जब तक हम इसके स्रोत तक नहीं पहुंचते, इसका रहस्य नहीं सुलझ सकता। हमें इसका पीछा करना होगा, लेकिन सीधे नहीं, हमें इसे खुलकर छोड़ना होगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मगर हमारी नजरें हमेशा उस पर रहेंगी, जैसे बाज अपने शिकार को देखता है। तोते की कैद खोली गई।
जैसे ही द्वार खुला, तोता अचानक एक तेज चीख मारता हुआ बाहर निकला। उसके पंखों से सुनहरी चिंगारियां गिरी और पूरा महल एक पल के लिए जगमगा उठा। वो दरबार की ऊंची खिड़की से बाहर उड़ गया। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों को संकेत दिया, याद रहे, कोई आवाज नहीं, बस उसका पीछा करते रहो। तोता शहर के ऊपर ऊपर उड़ता गया। कभी वो मीनारों के पास रुकता, कभी किसी सुनसान गली में मंडराता, लेकिन अंततः वो शहर की सीमा पार कर एक घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल की नमी और रहस्यमय खामोशी किसी भी इंसान के दिल में डर भर सकती थी। तोता एक विशाल पुराने बरगद पर जा बैठा। जैसे ही वो बैठा, जमीन अचानक कांपने लगी। बरगद के नीचे एक गुप्त द्वार खुला और उसमें से धुएं से ढकी आकृति बाहर आई। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लंबा काला चोगा, चमकती आंखें और हाथ में तांत्रिक डमरू। वो हंसा और बोला, तो तू दरबार तक पहुंच ही गया मेरे दूत, अच्छा किया। अकबर और बीरबल दूर छिपे हुए ये सब देख रहे थे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, ये कोई तांत्रिक है और ये तोता इसका संदेशवाहक। तांत्रिक ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। तोता भी उसी लय में बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज मानवीय थी, पक्षी जैसी नहीं। दिल्ली का तख्त जल्द मेरा होगा। अकबर के चेहरे पर क्रोध उभर आया, पर बीरबल ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नहीं, जहां पनाह, हमें जानना होगा कि असली खेल क्या है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर एक अजीब चिन्ह बनाया। चिन्ह से नीली आग उठने लगी और उसमें से कई परछाइयां बाहर निकली। ये परछाइयां मानो सैनिकों की तरह उसके आदेश पर खड़ी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें अभी लौटना होगा। सीधे टकराव में हम हार जाएंगे। पहले हमें समझना होगा कि ये कौन है और क्यों दरबार में तोता भेजा गया। अकबर पहले तो असहमत दिखे, लेकिन बीरबल की तर्क शक्ति पर भरोसा कर उन्होंने सिर हिला दिया। वे चुपचाप वापस लौट आए। लेकिन अब महल में हर क्षण बेचैनी का था। अगले दिन दरबार में मंत्रियों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। कई मंत्री कह रहे थे कि तोता किसी बुरी शकुन का प्रतीक है। कुछ कह रहे थे कि ये किसी विदेशी राजा की चाल है। अकबर ने सबको चुप करा दिया। दरबार का फैसला केवल बीरबल करेगा। बीरबल ने सबकी ओर देखते हुए कहा, तोता कोई साधारण जीव नहीं, ये किसी तांत्रिक का बंधक है। हमें उस तांत्रिक को ढूंढकर उसके इरादों को रोकना होगा। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से हार सकता है। रात को फिर वही हुआ। तोता अचानक महल में लौट आया, लेकिन इस बार उसने न केवल बातें की, बल्कि दरबार की दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षर उकेर दिए। सिंहासन मेरा होगा। हर कोई कांप उठा। अकबर का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो हमें चाहिए। इसका मतलब है कि तांत्रिक अब अपनी चालों में उतावला हो रहा है। उतावला दुश्मन सबसे बड़ी भूल करता है। बीरबल ने राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन शुरू की। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, पक्षियों के माध्यम से जादुई नियंत्रण। उस किताब में लिखा था कि तांत्रिक प्राचीन काल से तोतों को अपने दूत के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य भी था। यदि तोते की असली आत्मा को मुक्त कर दिया जाए, तो तांत्रिक का बंधन टूट जाता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। यही उपाय है। हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। बीरबल, अकबर और उनके विश्वस्त सैनिक उस बरगद के पास पहुंचे जहां तांत्रिक अपना खेल खेलता था। लेकिन इस बार वहां सन्नाटा था। ना तो तांत्रिक था, ना परछाइयां। सिर्फ तोता एक डाल पर बैठा उनकी ओर घूर रहा था। अचानक तोता बोला, तुम देर से आए। वो अब महल की ओर बढ़ चुका है। अकबर और बीरबल के चेहरों पर हैरानी और चिंता दोनों उभरे। बरगद के पेड़ के नीचे तोता बैठा था और अकबर, बीरबल उसकी ओर देख रहे थे। तोते ने कहा, तुम देर कर चुके हो। वो अब महल की ओर बढ़ चुका है।
बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, देर अभी नहीं हुई, असली खेल यहीं समाप्त होगा। बीरबल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। वे आगे बढ़े और तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोते के शरीर से अचानक तेज रोशनी निकली और हर किसी को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। जब रोशनी थमी तो बरगद का तना 2 हिस्सों में बंट चुका था। वहां से वो तांत्रिक बाहर निकला। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये तोता कौन है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। तो बता ही दो, तांत्रिक ने कहा। यह तोता असल में तुम्हारे ही दरबार का एक मंत्री है, जो कभी मेरे पास ज्ञान और शक्ति लेने आया था। मैंने उसकी आत्मा को इस तोते में बांध दिया और उसके शरीर को बेजान कर दिया। उसी तोते को मैंने दरबार में भेजा ताकि वो मेरे लिए राज और योजनाएं लाता रहे। अकबर स्तब्ध रह गए। मतलब हमारे ही दरबार में कोई मंत्री मृत पड़ा है? तांत्रिक ने सिर हिलाया। हां, और उसकी आत्मा अब इस तोते में है। जब तक मैं जीवित हूं, वो हमेशा मेरा दास रहेगा। बीरबल ने तांत्रिक की ओर ध्यान से देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि शक्ति तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच ये है कि शक्ति उसी के पास है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। तांत्रिक हंसा। सत्य से पेट नहीं भरता, शक्ति से साम्राज्य चलता है। बीरबल ने किताब से पढ़े हुए मंत्र का स्मरण किया। यदि तोते की असली आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो तांत्रिक का बंधन टूट जाता है। उसने जमीन पर गीली मिट्टी से वही चिन्ह बनाया जो तांत्रिक ने बनाया था, लेकिन उल्टी दिशा में। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तोते की आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई और उसकी चीख निकल पड़ी। तोते के शरीर से अचानक एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वो आकृति किसी मंत्री की थी। वो रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर इस तांत्रिक के पास चला गया था। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा कैद कर ली। अकबर ने उस आत्मा की ओर देखा। तुम्हें क्षमा है, लेकिन तुम्हारी देह अब मृत हो चुकी है। तुम्हें इस दुनिया से जाना ही होगा। मंत्री की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, तांत्रिक जोर से चीखने लगा। उसके बनाए सारे परछाई सैनिक एक एक करके धुएं में बदल गए। बीरबल ने कहा, तुम्हारी शक्ति इसी आत्मा से बंधी थी। अब यह बंधन टूट चुका है। तांत्रिक ने अकबर पर हमला करना चाहा, लेकिन उसी पल बिजली कड़की और वो आग की लपटों में घिरकर राख हो गया। अब केवल तोता बचा था, जो निढाल होकर जमीन पर पड़ा था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, अब यह सिर्फ एक साधारण पक्षी है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि न होती तो यह साम्राज्य न जाने किस अंधकार में डूब जाता। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, ये जीत आपकी न्यायप्रियता और ईश्वर की कृपा की वजह से हुई है। जादू कभी सत्य को परास्त नहीं कर सकता। अगले दिन दरबार में सबको बुलाया गया। अकबर ने सबके सामने पूरी घटना बताई। सब मंत्रियों ने बीरबल की प्रशंसा की और तांत्रिक के अंत पर राहत की सांस ली। तोते को मुक्त कर जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो कोई जादुई दूत नहीं था, बस एक साधारण पक्षी। महल में फिर से शांति लौट आई। जादुई तोते का रहस्य उजागर हो चुका था, तांत्रिक का अंत हो चुका था और मंत्री की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा जादू है इंसान की बुद्धि और सत्य पर उसका विश्वास। यही जादू हर बुराई पर जीत दिलाता है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, यही कारण है कि मेरा सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि है। दरबार गूंज उठा, जहां पनाह की जय, बीरबल की जय।